ऐसे क्यों गाय की तरह चिल्ला रही हो? इधर ही तो हूँ मैं। अरे मेरी बहन की जिंदगी में आग लगाकर आराम से बैठा है। तू आदमी नहीं है, राक्षस है, तू चोर है, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू धोखेबाज है। क्या कहा तुमने? तुम सोचती हो कि तुम्हारी बहन के साथ मैंने गलत किया, लेकिन मैंने उसे टच तक नहीं किया है। और जिस माँ के बारे में तुम ऐसा कह रही हो, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी माँ के भी समान है। जिस परिवार ने मुझे टकला समझकर मेरी इतनी बेइज्जती की, वही परिवार मुझे इज्जत से अपनाए, इसीलिए मैंने कसम खाई थी। उसके लिए मैंने नाटक किया। जो कुछ हुआ वो सच नहीं था। प्यार से ज्यादा तुमने बाल को महत्व दिया। रोजा, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था दीदी। जीजा जी ने नाटक करने के लिए कहा था। हाँ दीदी, जीजा जी और हमने मिलकर नाटक किया था। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए। अरे टकले लोग कोई काम के नहीं होते, ये मेरी गलतफहमी थी, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी दामाद जी। इंसान को दिमाग होना चाहिए, बाल होना जरूरी नहीं। हैट्स ऑफ। थैंक यू। जिसके सर पे बाल नहीं होते वो भी बड़े दिल वाले होते हैं। जो लोग टकले होते हैं वो भी सच्चे इंसान होते हैं। इस बात का मुझे आज एहसास हुआ कि आप बड़े दिल वाले हैं। जरा अपने सर तो नीचे झुकाइए। अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर चल चल। ठहरो 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 ठहरो। मैंने तुम्हें जो दहेज दिया वो तो वापस मांगा अरे ही नहीं। हमने आपसे उल्टा दहेज मांगा, गलती हो गई। अरे वो बॉक्स दो जी। दामाद जी ये लीजिए। ये लो। तुम अपनी बेटी को मेरे पास क्यों भेज रहे हो, जान सकता हूँ? घर बसाने के लिए, और किस लिए? पर ये मेरे साथ घर संसार कैसे बसा? तुम लोगों ने तो कोर्ट में केस की ना कि मैं नामर्द हूँ। बेटा हम कोर्ट गए, वो हमारी गलती थी। हम केस वापस ले लेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, अंदर जाओ। जाओ बेटी। ठहरो। फिर से क्यों रोका बेटा? तुम्हारी बेटी ने डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया कि वो कुंवारी है। झूठा सर्टिफिकेट लाकर मैंने वाकई में गलती की है। इसका मतलब कि वो चरित्रहीन है। कैसी बातें करते हो? सीता सती सावित्री उससे भी बड़ी है मेरी बेटी। ये कैसे हो सकता है? जब यहाँ से गई तो एकदम सही सलामत थी और वापस आई तो प्रेग्नेंट। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हारे साथ 3 रातें गुजारी हैं उसने, तभी हुई। 3 रातें गुजारने से क्या 3 महीने का पेट आ जाता है? पेट तो 3 महीने 3 रातें क्या 3 मिनट में आ सकता है। क्या कह रही हैं आप? पर ये 3 मिनट में कैसे आ सकता है? अरे बेटा तू दामाद है, इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। औरत को प्रेग्नेंट होने के लिए 3 रातें नहीं, 3 घंटे नहीं, 3 मिनट भी नहीं, अरे 3 सेकेंड भी काफी होते हैं। अगर यही सच है तो तुमने यही बात मेरी बहन के लिए क्यों नहीं मानी, ये बताओ। क्यों नहीं माना? मेरी बहन ने 3 घंटे नहीं, 3 मिनट नहीं, 3 महीने तेरे बेटे के साथ गुजारे, फिर भी तूने ये कैसे कह दिया कि वो बच्चा तेरे बेटे का नहीं है? जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे दामाद के जरिए 3 रातों में प्रेग्नेंट हो सकती है, तो मेरी बहन तुम्हारे बेटे के जरिए 3 महीनों में प्रेग्नेंट कैसे नहीं हो सकती? अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा बेटा नामर्द है या फिर तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है। क्या सच है? दोनों सच नहीं, ये तुम ही जानती हो। तुमने अपने पति के साथ रहकर इसे जन्म दिया, ये जितना सच है, उसी तरह मेरी बहन ने तुम्हारे बेटे के साथ रहकर शारदा को जन्म दिया, यह भी सच है। एक सच को झूठ में बदल के तुमने मेरे घर पर ग्रहण लगा दिया। मेरी बहन के घर दूध वाले को भेजकर अपने बेटे को दिखाकर उसे विश्वास दिला दिया तुमने। आधी रात को मेरी बहन को घर से निकाल कर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया तुमने। मेरी बहन ने मरते समय अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं निर्दोष हूं। यह मैं कैसे भूल सकता हूं? एक औरत होकर तूने एक बांझ की तरह काम किया है। यह बातों से समझने वाली नहीं थी और इसीलिए अमेरिका से आते ही मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। और इसी में आगे अकबर का बेटा सलीम बनकर मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने का काम शुरू कर दिया। तुझसे बदला लेने के लिए उल्टा दहेज देने के लिए भी मैं राजी हो गया। उसी तरह तेरी बेटी के साथ 3 रातें गुजार कर तेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके तेरे पास भेज दिया ताकि तुझे यहां आकर अपने कदमों पर झुका सकूं। और यही देखने के लिए अब तक सारी रातें मैं सोया नहीं हूं, तड़प तड़प कर जिया हूं। इस पल को देखने के लिए मैं अपने घर वालों की नजरों में गिर गया। उस वक्त हर दिन तुम्हारा था,
पर मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं जीतूंगा जरूर। 14 साल तक मेरी बेटी की बहन ने वनवास काटा है। उसकी कसम, मुझे उसके माँ की कसम है, ये तो तय है, एक एक आंसू का गिन गिन कर बदला लूंगा मैं। मेरी बहन की बेटी जिस तरह से बाहर घूमने के लिए तरसी है, उसी तरह से मैं तुम्हें भी तरसाऊंगा, उतनी बेइज्जती तुम्हें भी दिलाऊंगा। तुम्हारी ऐसी दुर्गति करूंगा तुम देखते रहना। मेरी माँ जितनी तड़पी है उससे ज्यादा तुम्हें तड़पाऊंगा, तुम देखते रहना। और हाँ, तुम्हारी बेटी को भी अपमान सहना पड़ेगा। और अब मैं ये साबित करूंगा कि किसी दूध वाले के या किसी माली के तुम्हारी बेटी से नाजायज संबंध है। तुम्हारी फैमिली एक बाजारू फैमिली है। तुम्हें सर उठाकर जीने नहीं दूंगा, जीते जी तुम्हें मार डालूंगा। जाओ यहां से, जाओ, जाकर जो करना है कर लो। गेट आउट, गेट आउट। दला भाभी, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या बात है? अरे बंसी और शारदा की सगाई तय हो गई है। अगले सोमवार को शादी है। अरे मेरे पूछे बिना इस घर में क्यों आई हो? क्या हो गया? अरे इस घर के लिए बुलावा नहीं है। ऐसा क्या? हाँ, चलो दूसरे घर में बुलावा करने चलते। शकुंतला, आपको वहाँ बुलावा नहीं है। मुझे इस बात का पता नहीं था, वरना मैं यहाँ नहीं आती। हाँ, चलो। बेटी, तू बिल्कुल मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर बात सगाई तक पहुँच गई तो बात आगे बढ़ गई होगी, और ऊपर से एक ही घर में रहते हैं। इधर बैठे बैठे तुम्हारा सपना देखने से बेटी उधर सगाई नहीं रुक जाएगी। कभी पति की हैसियत से तुमने इज्जत नहीं की मेरी शकुंतला, पर इंसानियत के नाते मेरी बात तो सुनो। तुमने उल्टा दहेज मांगा, इसलिए उन लोगों ने ऐसा सलूक किया। सब लोग ठीक है ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? सब तुम्हारा सामान है। अरे सब कुछ उतार कर नीचे रखो रे। हम लोग बेटी को घर छोड़ने के लिए आए हैं बहन। हमारे दामाद जी से हमने उल्टा दहेज मांगा, इसीलिए नाराज हैं वो हमसे। मैंने शारदा से सिर्फ इसलिए शादी नहीं की माँ, क्योंकि अगर मैं शारदा से शादी कर लेता तो जो दाग घर पर लगा है वो कभी नहीं धुलता माँ। बेटा, मैं इतना सोच नहीं पाई, तुझे समझ नहीं पाई मैं। तू छोटा है पर तेरी सोच बड़ी है। मैं तुझे प्रणाम करती हूँ। माँ, माँ। अच्छा बेटा, जब तूने 3 पलंग तोड़े, 3 रातें गुजारी, तभी मैं समझ गया था कि मेरा ये भांजा कुछ न कुछ जरूर करेगा। शाबाश बेटा, शाबाश, हाथ मिला। बंसी जी। आपके सामने वो इतनी सारी बातें कह गया और आप चुपचाप सुनती रह गई। मतलब बंसी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। इसका मतलब पद्मावती को तुमने ही मरवाया था ना? हाँ, तो क्या कर लोगे? तुमने मुझे मारा। अब मारूंगा ही नहीं, जान से मार डालूंगा। आज तक तो मुझे धमकी देती रही कि मर जाऊंगी, इसलिए चुप रहा। आज तुझे सच में मरना होगा। आज तेरा सारा खेल खत्म कर दूंगा मैं, तुझे जान से मार डालूंगा। रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी वजह से ही मैं अपनों से अलग हो गया। कितनी बार तुमने मेरा अपमान किया। सारे गांव वाले कहते रहते हैं कि भास्कर चोरों का गुलाम है। मैं सोचता रहा कि तुम जमींदार की बेटी हो इसलिए अहंकारी हो, पर मनुष्य नहीं, राक्षस नहीं हो, ये मैं कभी नहीं सोचा था। इतने दिनों तक मैं एक दैन के साथ जिंदगी गुजारता रहा। अब एक पल के लिए भी मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जहाँ इंसान रहते हैं वहां जाऊंगा, इंसानों के बीच में जाकर रहूंगा। आपकी वजह से मैंने अपने पति, घर, गृहस्थी सब कुछ खो दिया। माँ, चलती हूँ मम्मी। रुक जाओ बेटी, मैंने जो किया वो महापाप था। दामाद जी के पाँव पकड़कर मैं माफी मांगूंगी। वो मुझे जो भी सजा देंगे मुझे सब मंजूर है।
मैं कहूंगी मेरी बेटी को माफ कर दो, उसे मत छोड़ो बेटा, मत छोड़ो। अब शादी होगी, बैंड बैंड बजाओ बैंड बैंड। मैं एक खुशखबरी लाया हूँ दीदी। उस बंसी का और हमारी त्रिशा का कोई संबंध नहीं है ऐसा कह के कोर्ट से तलाक का पेपर लाया हूँ मैं। अभी मेरे बेटे की और आपकी बेटी की पी 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 पी। तुम जैसे गिरे हुए इंसान की बात सुनकर मैंने अपनी बहू को मार दिया, मैंने अपने बेटे तक को खो दिया। अब बेटी को मारकर मैं क्या हासिल कर लूंगी भला? उनके पांव पर गिरकर अपनी बेटी का घर संसार बसा दूंगी। अरे रे 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 रे, कहानी में इतना ट्विस्ट आ गया, वो भी इसकी प्रेगनेंसी की वजह से। ओके, अब जब टेंशन ही बच्चे की है तो हॉस्पिटल में जाके बच्चे को ही गिरा देते हैं। बेटा गिरी, शादी करनी है तो त्रिशा को यहाँ से जल्दी लेकर चल। पिताजी, मेरा पाँव कैसे रुक गया समझ में नहीं आया। अरे तू मेरा बेटा है कि क्या? जल्दी यहाँ से चल।